बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। आपकी वीडियो से उत्साहित होकर के जितना वीडियो पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हमने आज 15 नंबर का एक बार ही पढ़ाने का निश्चय किया है। इसलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दूसरे साथियों को बताएं और जिन नए साथियों को ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है आज पढ़ना है, ये देखिए यहाँ 15 नंबर लिखा हुआ है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग, ये 2 नंबर का आएगा। संधि 3 नंबर। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान 2 नंबर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर। वाक्यांशों के लिए एक शब्द 2 नंबर और वाक्य शुद्धिकरण 2 नंबर। इस तरह से 15 में 15 नंबर आप पूरे पाने के हकदार हो जाएंगे। 1 नंबर भी नहीं कटा। शर्त यह है परिश्रम आपको करना है। आइए देखते हैं, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9, ये बोर्ड पेपर के लिहाज से है। आपके बोर्ड पेपर में खंड ख में प्रश्न नंबर 9 पर ही ये मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रश्न मिलेगा। 10 क में संधि, ख में संस्कृत विभक्ति की पहचान, 11 क ख ग में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और वाक्यों का शुद्धिकरण, ये आएगा। हमने अपनी तरफ से आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है। एक एक करके देखिए। यहाँ दूसरी बार लिखा हुआ है 9, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ और प्रयोग। आपको समझाने के हमने ये लिख दिया है, जैसे दाल में काला होना। लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर समझ लीजिए। जिनमें ना आएगा आखिर में, यानी वर्ब होगा, वो मुहावरे होंगे, और जिनमें ना नहीं आएगा वो लोकोक्तियाँ होंगी। यानी पढ़े लिखे लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो मुहावरे होते हैं। अनपढ़ या बहुत कम पढ़े लिखे लोग जिसका यूज़ करते हैं उसको मुहावरे कहते हैं। यहाँ हमने 2 मुहावरे और 1 लोकोक्ति लिखा है। दाल में काला होना। दाल में काला होना का अर्थ क्या होता है? संदेह होना। अब उसको आप अपने अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। कॉपी पेन अपने साथ रखिए, जो बातें अच्छी लगे हमारी उनको नोट भी करते रहिए। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, और लोकोक्तियों में से 3 में न 13 में, यानी किसी काम का न होना। आप उसको ऐसा प्रयोग करेंगे कि उसका अर्थ क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिए, दाल में काला होना, संदेह होना का ये नहीं प्रयोग करेंगे हमको इस बात में संदेह है, बल्कि प्रयोग यही करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो और अच्छा होगा। उसके बाद 10 क और ख, इसमें स्वर संधि वाले वीडियो को आप देख लें। 2 वीडियो हमारी संधि पर आ चुकी है। पहले वाले में है दीर्घ, यण और गुण संधि। दूसरे वाले स्वर संधि के वीडियो में है अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। इनमें से अयादि संधि और ये 3 संधियां जो यहाँ पर लिखी गई हैं, शब्दों में विभक्ति पहचान, ये 4, ये 3 पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे वाले में ये अयादि पहले नंबर पर है। इनको पढ़ लेंगे तो ये सामान्य हिंदी के छात्रों का 3 नंबर का संधि का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान दे लें। यहाँ 10 क से लेकर के 11 नंबर के ग तक ये पूरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। इसके 4 विकल्प दिए होंगे, जो विकल्प सही हो उसको आपको लिखना होगा। अब ये क्या है, इसको कोई कुछ नहीं दोहराएंगे हम। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, स्वर संधि वाले वीडियो देखें, उससे आपका काम चल जाएगा। इसलिए समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। दूसरे वाले में है ख में 10 के संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान,
तो इसमें कुछ संज्ञा शब्द है, कुछ सर्वनाम शब्द है। इनमें से कम आप एक इसमें से आत्मन या नामन या इसमें से सर्व एक एक याद कर लें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये 2 नंबर मिल ही जाएंगे। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप अपनी बुक से आखिर में जो दिया हुआ है वहाँ से शब्द रूप या सर्वनाम रूप इसको रट लीजिए। ये आना ही आना है। फिर किसी दिन हमारा क्लास चलेगा पूरे बोर्ड के इम्तहान की दृष्टि से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसमें उस दिन इसको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आता है 11 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण। 4 खंड है, चारों 8 नंबर के। लेकिन याद रखिएगा, ये एक खंड हो जाए तो कम से कम 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके दूसरे को लिखिए। ख को ख हो जाए तो ग को ऐसे छोड़ छोड़ के लिखिए पूरे पैरा। ऐसा नहीं कि सब आ रहा है तो सब एक ही पेज पर लिख दीजिए। नहीं, पेज आपको इफरात मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बी कॉपी भी मिलेगी, बोर्ड देता है। इसलिए ध्यान देंगे आप 11 पर विशेष रूप से। ये देखिए आया आय, आयु, निर्धन, निधन। ये यहाँ 11 में लिखा हुआ है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा अंतर है। आय है, आयु है। अब इसमें पूछेगा कि दो दिया है, दोनों का दिया रहेगा विकल्प, कोई एक आपको करना है 2 में से। जैसे यहाँ लिखा है कि आय का मतलब होता है आमदनी, इनकम, और आयु का अर्थ होता है उम्र, आपकी एज। उसी तरह से यहाँ निर्धन और निधन। निर्धन का मतलब होता है पुअर, गरीब, और निधन का अर्थ होता है डेथ, मृत्यु। बस इतना ही आपको उसमें लिखा रहेगा बहुविकल्पी में। इसका निधन और निर्धन का अर्थ होता है गरीब और मृत्यु, मृत्यु और गरीब, जीवन और गरीब, मृत्यु और अमीर, इस तरह से करके। लेकिन याद रखिएगा उसमें कि क्रम, अगर निर्धन पहले लिखा है तो गरीब और मृत्यु वाले विकल्प को ही चुनेंगे। जिस क्रम से उसका अर्थ है उसी क्रम से आप चुनेंगे। ये नहीं कह देंगे कि मृत्यु और गरीब, नहीं तो फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपने कर दिया कि निर्धन माने मृत्यु, निधन माने गरीब। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने समझा दिया है 2 लिख करके। दूसरा देखिए यहाँ है गरीब और मृत्यु, आमदनी और उम्र। इनमें से किसी एक का करना रहेगा। उसी तरह से दूसरे में देखिए अनेकार्थी शब्द, कोई एक शब्द दिया रहेगा, मतलब 2 उसमें रहेंगे। उसमें से रहेगा कि किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। जैसे कर है, कर माने होता है हाथ, कर माने होता है घड़ी की सुई, कर माने होता है हाथ का सूं, कर माने होता है टैक्स। हमने 2 उदाहरण लिया आपके सामने। एक लिया हरि, बहुत प्रचलित शब्द है। यहाँ हरि के हमने 5 अर्थ दिया है। आप ध्यान से देखें, जल, श्री कृष्ण, मेढक, सांप और विष्णु जी, ये हरि शब्द के अर्थ हैं। आपको कोई 2 लिखना है। उसी तरह से दूसरा शब्द है द्विज। द्विज, द्विज का अर्थ देखिए क्या है, चंद्रमा, दांत, पक्षी, ब्राह्मण। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। द्विज के साथ ज लगा हुआ है। ज का मतलब होता है जन्म होना या उत्पन्न होना, पैदा होना। द्वि माने 2, जिसका 2 जन्म होता है उसको कहते हैं द्विज। अब देखिए इनमें 2 जन्म कैसे होता है। चंद्रमा है, उदय होता है तो बढ़ता जाता है, गोल होने के बाद फिर घटता जाता है, फिर खत्म हो जाता है। इस तरह से इसके जन्म की 2 स्थितियां, 2 जन्म हुआ। उसी तरह से दांत है, पैदा होने के बाद जो दांत जमता है उसको दूध का दांत कहते हैं। वो दांत कुछ समय में गिर जाता है, फिर दूसरा दांत निकलता है, वो हमेशा रहता है। इसलिए दांत का भी अर्थ होगा द्विज, 2 जन्म दांत का भी होता है। उसके बाद है पक्षी। हर पक्षी पहले अंडा देता है, उस अंडे से बच्चा निकलता है। यानी पक्षी का जन्म 2 बार होता है। पहले पक्षी अंडा दिया, फिर उस अंडे से बच्चा निकला। अब आप कहेंगे सर
ब्राह्मण ये तो बिरादरी है, ये तो एक जाति है, इनका दो जन्म कैसे होता है? इसमें यह है उपनयन संस्कार। हिंदू धर्म के संस्कार जो है उसमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार। उनकी मान्यता यह है कि हर आदमी शुद्ध पैदा होता है, अशुद्ध पैदा होता है, इसलिए वो उपनयन संस्कार के माध्यम से शुद्ध होता है, सही इंसान बनता है। तो जब पैदा होने वाले व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है तो वो दूसरा जन्म वहां से मानते हैं कि अब ये शुद्ध मानव, शुद्ध ब्राह्मण हो गया जिस दिन से जनेऊ धारण करता है। तो इसलिए द्विज के माने ब्राह्मण भी होता है। अब आइए अगले सवाल पर, ग पर, यह भी 2 नंबर का, इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनका आपको एक शब्द लिखना होगा। जैसे जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों उसको अनाथ कहते हैं। हमने 3 चुना है जो बिना वेतन के कार्य करता है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम ऐसे काम करेंगे, भाई हम चाहते हैं कुछ पुण्य कमाएं या कुछ जनहित में कार्य करें, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अवैतनिक। अवैतनिक जो बिना वेतन के काम करता है। उसी तरह यह है अर्धरात्रि का समय, इसको कहते हैं निशीथ। और दोपहर बीच दिन के बीच का समय दोपहर होता है, उसके पहले पूर्वाह्न, उसके बाद अपराह्न। इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय, सूर्योदय से पहले का समय अरुणोदय, और सूर्यास्त का समय एक होता है, और सूर्यास्त के पहले का समय सायंकाल। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं पढ़ाई पर, कितना ज़्यादा जानते हैं। तीसरा है जिसकी 1000 भुजाएं हों उसको कहते हैं सहस्त्राबाहु। एक राजा गुजरे हैं, उनका नाम ही है सहस्त्राबाहु, उनकी 1000 भुजाएं थी। इस तरह से इसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान आता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो तो विधुर कहेंगे, और पति अगर मर गया है तो विधवा कहेंगे। उसी तरह से अब आइए बिल्कुल लास्ट में घ में देखते हैं कि यहाँ क्या है। 11 के घ में लिखा है वाक्य शुद्धिकरण, यानी जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कुछ मामूली गलतियां हैं, उन गलतियों को ठीक करके आप लिख दीजिए। वो क्या गलतियां हैं, कैसे ठीक करेंगे? हमने आपके सामने 3 उदाहरण दिया है या 4 दिया है। 4 के से उदाहरण से आप समझ जाएंगे खूब अच्छी तरह कि अगर इस तरह का आएगा तो कैसे है। जैसे यहाँ लिखा विश्वविद्यालय में अनेकों विभाग हैं, और देखिए ग्रीन से इसका शुद्धिकरण किया है कि विश्वविद्यालय में अनेक विभाग हैं, इसलिए कि एक का बहुवचन अनेक होता है। हिंदी में बहुवचन का बहुवचन नहीं होता, न द्विवचन होता है। अरबी में ये होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता। तो हमको हिंदी का पेपर करना, हिंदी के हिसाब से देखेंगे कि अनेक तो खुद ही बहुवचन है, अब अनेकों कहाँ से। ये अलग बात है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी इसको इस्तेमाल करते हैं। अखबारों में भी अक्सर छपता है अनेकों, प्रधानमंत्री ने अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए चलाई। उससे मतलब नहीं है, आप सच्चाई को जाने, सही चीज़ जाने, सही चीज़ पढ़ें। दूसरा यह तुम तो घुमक्कड़ हो, तुम तो घुमक्कड़ हो, तुम तो पढ़ने वाले नहीं हो, तुम तो खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर ये जो तो लिखा हुआ है, तुम तो, ये तो शब्द बल देने के लिए लिखा है, लेकिन वाक्य की शुद्धिकरण में ये अधिक पद माना जाएगा। अधिक पदत्व दोष है, इसलिए इसको कहेंगे तुम घुमक्कड़ हो। तो कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं, ये अनावश्यक शब्द जुटा हुआ है। उसी तरह से तीसरा है आज रविवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, कल मंगल बृहस्पतिवार का दिन था। यहाँ याद रखिएगा रवि से लेकर के शनिवार तक ये दिनों के ही नाम है, इसलिए उसमें दिन लिखिए का नाम आपने लिख दिया तो वो दिन ही है। अब इसका शुद्धिकरण होगा आज रविवार है।
आज रविवार है का मतलब है आज रविवार का दिन है, ये आप अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यह कमल का फूल है, यह गुलाब का फूल है। गुलाब कमल ये फूलों के ही नाम है, इसलिए आप सीधे उसको लिखेंगे यह गुलाब है, यह कमल है, यह गेंदा है, यह चमेली है, जो चाहे वो करें। लास्ट में लिखा है दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टी है। हमको आपको लगता है कि बहुत सही है, बिल्कुल सही ये वाक्य है, इसमें तो कोई गलत ही नहीं है। ये लग रहा है कि पेपर बनाने वाले ने गलत लिख दिया। जी नहीं, पेपर बनाना बनता जब है तो उसका मॉडरेशन होता है, वो दूसरे लोग चेक भी करते हैं। और देखिए क्या है ये, दही बहुत खट्टा है। इसको खूब और अच्छी तरह से समझ लीजिए। दही दूध से बनती है और दूध पुल्लिंग है, दूध जो है वो पुल्लिंग है, तो दूध से जो भी चीज बचेगा वो सब का सब पुल्लिंग होगा, इसलिए दही भी पुल्लिंग होगा, तो खट्टी ना होकर के ये खट्टा होगा। इस तरह से आज आपने 15 नंबर मुफ्त में लूट लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह नंबर लूटते रहें तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर कीजिए, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कीजिए, उनको भी बताइए, और जो नए आपके साथी हों वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि हम कुछ दे रहे हैं, आप कुछ ले रहे हैं और लेने के और इच्छुक हैं। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ जो है वो दूध नहीं पिलाती। तो आप सभी छात्रों के प्रति हार्दिक शुभकामना, आने वाले परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। और यकीन जान लीजिए, अगर आपने हमारी वीडियो कायदे से देखा तो कोई ऐसा वीडियो देखने वाला बच्चा नहीं होगा जिसके हिंदी में डिक्टेंशन ना हो। खास तौर से सामान्य हिंदी ये साइंस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान वर्ग वाणिज्य वर्ग के। विज्ञान वर्ग के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के अलावा इंग्लिश, हिंदी पढ़ने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो उसमें डिक्टेंशन पा करके भी हिंदी इंग्लिश में इतने कम नंबर पा जाते हैं कि सेकेंड डिवीज़न आ जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो देख लिया कीजिए, पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे, डिक्टेंशन से भी ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस हो तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जोर आप धक्का लगाइए, गाड़ी पार हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।